इकोनॉमी पे इन्होंने बहुत बड़ा मार्का अपने लिए कहा था कि जी SIFC आएगी तो SIFC जो है मुल्क को चार चांद लगाएगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। वहां पे जनाब स्पीकर PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए नेट प्राइस तकरीबन 80 अरब रुपए रखी थी। बिड प्राइस जो आई है, एक बिडर आया उसने कहा जी 10 अरब रुपया। इनके मुंह पे और SIFC के मुंह पे और प्राइवेटाइजेशन के मुंह पे ये तमाचा नहीं है तो और क्या है जनाब स्पीकर। पता लग गया इनको अपनी हैसियत का, इनको पता लग गया जनाबे वाला कि ये हैं कितने पानी में, दुनिया इनको किस तरह देखती है। और ये गए निकले जनाब स्पीकर के हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट? एक एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे देखे एयर इंडिया प्राइवेटाइज होती है, 450 नहीं 500 से ज्यादा जहाज वो लेके आ रहे हैं। PIA के ऑपरेशंस देखें, PIA उड़ ही नहीं सकते इनके जहाज। जो एयर क्रैशेस इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी सही तरह अभी तक नहीं हुए। जनाब स्पीकर हम लोग कौन सी दुनिया में बैठे हैं? इनको चाहिए था इनके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब, वो अपनी एयरलाइन चला रहे हैं, उनसे पूछ लेते, पर नहीं, तुरम खान ये खुद बैठे हैं। इकोनॉमी का हाल देखें, वहां पे स्टेट बैंक ने लुबिलबाब आसान अल्फाज में बताता हूं, एक साल का पूरा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक डिक्लेयर कर रहा है पूरे साल का, उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें बाकी चीजें इनकम आती है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तुरम खान हमने एक मार्का मारा है जनाब गवर्नमेंट ने, हमने अपने टारगेट सक्सीड कर दिया। वही फिगर फजिंग फिर से इनकी तो घुट्टी में भरी है। पहले IMF का इन्होंने फिगर फजिंग का दिया था 2000 की दिहाई में इनकी गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने उसको पे करना पड़ा फाइन IMF को। अभी फिर फिगर फजिंग पे आ गए जब कोई सॉलिड आगे से कोई चीज है नहीं इनके पास परफॉर्मेंस। स्टेट बैंक का एक साल का टारगेट कंप्रेस करके दिखा रहे हैं जनाब कि हम लोग एक क्वार्टर में 3 महीने में शो कर रहे हैं। टोटल बोगस और झूठ जनाब स्पीकर। उससे आगे आते हैं, इस वक्त आपके पास एनर्जी सेक्टर में गैस की प्राइसेस ने इंक्रीज होना है। कोई किसी को ख्याल है? वहां पे ओगरा के पास ये नोटिफिकेशन लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है। बिजली जो है इस वक्त भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर्दियों का महीना आ गया है जनाब स्पीकर। आपका रुपये की वैल्यू देखें कहां पे जा रही है। रुपये जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर दिया है। कैसे कंट्रोल किया है, कहां से किया है कंट्रोल जनाब स्पीकर? इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों के लिए फीसें बाहर देते हैं उनसे पूछें, नहीं पे कर सकते हैं। बैंक में कोई जाता है अपने पैसे विड्रॉ करता है, पहले 2 फड़फड़े आपको साइन करने देने पड़ते हैं कि अपना पैसा आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो इनके हालात हैं जनाब स्पीकर। कोई शक है तो पूछ लें यहाँ पे इन मेंबरान से, ये भी बिजनेस करते हैं, ये भी अपने अखराजात निकालते हैं, पूछ लें इनसे। आपका मेंबर नेशनल असेंबली जनाब स्पीकर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाए यहां से, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये तो हालात हैं यहाँ पे। ये वाकयात मैं इसलिए बता रहा हूं जनाब स्पीकर के लोगों को इस वक्त पड़ी है महंगाई की, जाके कहते हैं जी ये नारे मारते हैं जी महंगाई कम हो गई। आ जाए मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ इस हुकूमत का कोई बंदा आ जाए, किसी भी मंडी में हम लोग जाके वहां पे खड़े होंगे और कैमरे वालों को साथ रखेंगे और पूछेंगे दुकानदारों से, कोई हिम्मत करता है तो आ जाए हमारे साथ, और पूछेंगे कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। मुंह छुपाते फिरते हैं जनाब स्पीकर ये लोग, अवाम से फेस नहीं कर सकते हैं। जाके अवाम का हाल देखें। जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके स्टाफ के मेंबरान, ये सारे आपके नायब कासिदान यहाँ पे आपके साथ सेक्रेटरी साहिबान, इनसे जनाब स्पीकर आप गोशा कर लें सेक्रेटरी साहब से कि इस तनख्वाह में ये क्या अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपना गैस का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपने बच्चों की फीसें पे कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट का पैसा दे सकते हैं, अपने खाने पीने का अशिया खुर्दो नोश की अदायगी कर सकते हैं। ये पूछ लें इन लोगों से, ये मेहनत कश, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा। ये पीछे आपके सार्जेंट एट आर्म्स बैठे हैं जनाब स्पीकर, इनसे पूछ लें। असेंबली के किसी स्टाफ से, अपने ड्राइवर से आज जिस वक्त जा रहे होंगे जनाब स्पीकर, उनसे गोशा कर लें।
कि ड्राइवर साहब आप मुझे बताएं आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो रहा है, आपके गांव में खुशहाली है कि नहीं है। जनाब स्पीकर आपको वो बताएगा, स्पीकर साहब हमारा गुजारा मुश्किल है। ये हुकूमत नहीं है, ये एनआरकी है। ये हुकूमत नहीं है, ये रजीम है। ये हुकूमत नहीं है, ये गस्टापो की हुकूमत है। ये हुकूमत नहीं है, ये सोवियत यूनियन की जो आपकी स्टालिन स्टेट है, ये उसकी हुकूमत है। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाओ। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है, हुकूमत नहीं रजीम मैं कहूँगा। इनको डर है वजीर आजम इमरान खान साहब का, इनको डर है कैदी नंबर 804 का, इनको डर है उस शेर, उस दलेर शख्स का जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। इनको उस चीज का डर है। वजह क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब वो शख्सियत थी जिसने जनाब स्पीकर एज बैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब जिस वक्त वजीर आजम थे और होंगे इंशाल्लाह, GDP ग्रोथ रेट 6% था। जिस साल ये लोग आए इन्होंने ड्राम करके उसको गिरा के मनफी पे ले आए। इनके पास दिखाने के लिए क्या है, इनकी सीरियसनेस नहीं है। ये चले हैं हुकूमत चलाने के लिए, ये चले हैं मुल्क को तरक्की देने के लिए।